नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। पाकिस्तान ने भारत पर सुसाइड बम का अटैक होने का आरोप लगाया है, जिसमें 13 सैनिक मारे गए थे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने आरोपों को खारिज कर दिया है। पुलिस ने बताया कि धमाके में 2 घरों की छतें गिर गईं, जिससे 6 बच्चे घायल हो गए। और ये जो न्यूज़ एजेंसी है AFP, ये उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है। पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के उत्तरी वजीरिस्तान जिले में सैन्य काफिले पर सुसाइड बम अटैक का आरोप भारत पर लगा दिया है, जिसमें 13 सैनिकों की मौत हो गई थी। भारत ने पाकिस्तान के आरोपों को खारिज कर दिया है। अब विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर कहा कि हमने पाकिस्तानी सेना का एक ऑफिशियली बयान देखा है, जिसमें 28 जून को वजीरिस्तान पर हुए हमले के लिए भारत को दोषी ठहराया गया था। हम इस बयान को पूरी अवमानना के साथ खारिज करते हैं, जो इसी के लायक भी है। अब वजीरिस्तान में शनिवार को एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से लदी गाड़ी सैन्य काफिले में घुसा दी थी। इसके बाद जोरदार धमाका हुआ। इसमें 13 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जबकि 10 सैनिक और 19 नागरिक भी घायल हो गए। अब खैबर पख्तूनख्वा में तैनात एक पुलिस अधिकारी ने न्यूज़ एजेंसी AFP को बताया है, धमाका इतना जोरदार था कि 2 घरों की छतें गिर गईं, जिससे 6 बच्चे घायल हो गए। इस बम विस्फोट की जिम्मेदारी पाकिस्तान तालिबान TTP से जुड़े हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने ली थी। खैबर प्रांत को TTP का गढ़ माना जाता है। और जो हमारी स्टेटमेंट गई है यहाँ से, वी हैव सीन एन ऑफिशियल स्टेटमेंट बाय द पाकिस्तान आर्मी सीकिंग टू ब्लेम इंडिया फॉर द अटैक इन वजीरिस्तान ऑन 28 जून। We reject the statement with the contempt it deserves। अब ये विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर पाकिस्तानी सेना को ये जवाब दिया है। 3 दिन पहले TTP हमले में 2 आर्मी अफसरों की मौत हो गई थी। अब ये आतंकी संगठन है TTP। 24 जून को दक्षिणी वजीरिस्तान में पाकिस्तान आर्मी पर हमला किया था, जिसमें 2 आर्मी अफसर मारे गए थे। इनमें से एक पाकिस्तानी कमांडर मोइज़ अब्बास भी था, जिसने भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पकड़ा था। बालाकोट में एयर स्ट्राइक के अगले दिन 27 फरवरी को पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश की थी। जवाब में भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन चलाया था। तब विंग कमांडर अभिनंदन ने MiG-21 बाइसन फाइटर जेट से पाकिस्तान के F-16 विमान फाइटर जो था जेट को मार गिराया था। हालांकि उनका विमान पाकिस्तानी सीमा में गिर गया था। पाकिस्तानी आर्मी ने अभिनंदन को कैद कर लिया था। और ये विंग कमांडर मेजर मोइज़ अब्बास TTP के हमले में भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ने वाले मोइज़ अब्बास की भी मौत हो गई है। अब खबर ये है। और TTP 2002 में अमेरिकी सेना ने 9/11 आतंकी हमले का बदला लेने अफगानिस्तान में धावा बोला था। अफगानिस्तान में अमेरिकी कार्रवाई के डर से कई आतंकी पाकिस्तान के कबायली इलाके में छिप गए थे। इसी दौरान पाकिस्तान की सेना इस्लामाबाद की लाल मस्जिद को एक कट्टरपंथी प्रचारक और आतंकियों के कब्जे से मुक्त कराया था।
कट्टरपंथी प्रचारक को कभी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का करीबी माना जाता था, लेकिन इस घटना के बाद स्वात घाटी में पाकिस्तानी आर्मी को खिलाफत होने लगी। इससे कबायली इलाकों में कई विद्रोह गुट पनपने लगे। ऐसे में दिसंबर 2007 में बयातुल्ला महसूद की अगुवाई में 13 गुटों ने एक तहरीक यानी अभियान में शामिल होने का फैसला किया। लिहाजा संगठन का नाम तहरीके तालिबान पाकिस्तान रखा गया। शॉर्ट में इसे TTP या फिर पाकिस्तानी तालिबानी भी कहा जाता है। आतंकवाद की फैक्ट्री कहे जाने वाले पाकिस्तान में अब तक जितने भी आतंकी संगठन अस्तित्व में आए हैं, उनमें तहरीके तालिबान पाकिस्तान को सबसे खतरनाक माना जाता है। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में इस साल 250 लोगों की मौत हो गई है। AFP के अनुसार 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद पाकिस्तान में सीमा से लगे इलाकों में हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं और पाकिस्तान अपने ऊपर हमलों के लिए लगातार अफगानिस्तान पर आरोप लगाता रहा है। हालांकि तालिबान पाकिस्तान के दावों को नकारता रहा है। AFP के आंकड़ों के अनुसार खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में 2025 की शुरुआत में अब तक आर्म्ड ग्रुप्स के हमलों में लगभग 290 लोग मारे गए हैं, जिनमें ज़्यादातर सैनिक थे। अब BLA ने पाकिस्तान सेना के काफिले को बम से उड़ाया, 14 सैनिकों की मौत हो गई। यही आरोप उन्होंने भारत पर लगाया है। BLA ने 14 मई को पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमले का वीडियो भी जारी किया था। अब बलूच लिबरेशन आर्मी जो है वो 9 मई को बलूचिस्तान के पंजगुर जिले में PAK सेना की गाड़ी पर हमला किया था, जिसमें 14 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। BLA ने 14 मई को सेना का काफिला जो था उस पर हमले का एक वीडियो भी जारी किया है। बलूच आर्मी ने पाक सेना के खिलाफ अपने हमलों को ऑपरेशन हेयर ऑफ नाम दिया था। और पाकिस्तान में क्वेटा रेलवे स्टेशन पर भी सुसाइड अटैक हुआ। धमाके में 26 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 14 सैनिक थे। दोनों में 14 सैनिक थे। और पाकिस्तान के क्वेटा रेलवे स्टेशन पर 9 नवंबर 2024 को सुसाइड बम ब्लास्ट में 26 लोगों की मौत हो गई थी। धमाके में 50 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले की जिम्मेदारी मिलिटेंट ग्रुप बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने ली थी। BLA ने कहा कि उनका निशाना इन्फेंट्री स्कूल के सैनिक थे, जो कोर्स पूरा कर जाफर एक्सप्रेस से पेशावर जाने वाले थे। अब ये जो वहाँ पर इस तरह की न्यूज़ आती रहती है हमेशा ही, ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जो बलूच में लोग हैं वो आज़ाद होना चाहते हैं और पाकिस्तानी सेना किसी कोने में सुरक्षित नहीं है, ये बात भी कही है। अब पाकिस्तानी सैनिकों को मारने की जिम्मेदारी ली है BLA ने और बलूचिस्तान के पंजगुरु इलाके में सेना की गाड़ी पर हमला हुआ था। बलूचिस्तान की आज़ादी का आंदोलन लोगों के समर्थन से मजबूत हो गया है। पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान के किसी कोने में भी अब सुरक्षित नहीं बची। अब ये 4 फुटेज उन्होंने जारी की हैं, जिसमें बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तानी सेना की गाड़ी पर हमला किया। उन्होंने फायरिंग से बचने के लिए एक आदमी गाड़ी से निकलकर भागने लगा, जिसे BLA ने गोली मार दी। फायरिंग के बाद गाड़ी में जोरदार धमाका हुआ। पाकिस्तानी सेना ने एक ड्रोन को भी मार गिराया था। अब BLA ने 58 जगह पर 78 हमलों की जिम्मेदारी ली। BLA ऑपरेशन हैरोफ के तहत पिछले कुछ हफ्तों में बलूचिस्तान प्रांत में 58 से अधिक जगहों पर 78 कोऑर्डिनेट हमलों की जिम्मेदारी ली। अब ये BLA की तरफ से जारी किए गए बयान के मुताबिक इसमें कैच, पंजगुर, मस्तुंग, क्वेटा, जमूरान, दौलंगी, कुल्की और नुशाकी इलाके शामिल हैं। पाकिस्तानी सेना, खुफिया ठिकानों और स्थानीय पुलिस स्टेशनों को निशाना बनाया गया। इस बयान में BLA ने पाकिस्तान को वैश्विक आतंकवादियों का गढ़ बताया था। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से उसे आतंकवादी देश घोषित करने की मांग की थी।
अब बीएलए ने कहा कि भविष्य में भी पाकिस्तानी सेना और उनके सहयोगियों पर ऐसे हमले जारी रहेंगे। और बलूच नेता ने कहा कि पाक से आज़ादी का ऐलान किया उन्होंने। ये बलूच नेता है मीर यार बलूच। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान से बलूच की आज़ादी का ऐलान हमने कर दिया है। उन्होंने इसके पीछे दशकों से बलूच लोगों के मानवाधिकार हनन, किडनैपिंग, हिंसा का हवाला दिया। मीर यार बलूच ने एक्स पोस्ट में कहा कि बलूचिस्तान के लोगों ने अपना राष्ट्रीय फैसला दे दिया है और दुनिया को अब चुप नहीं रहना चाहिए, आओ हमारा साथ दो। उन्होंने लिखा कि बलूच लोग सड़कों पर हैं और यह उनका राष्ट्रीय फैसला है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और दुनिया अब मूक दर्शक नहीं बन सकती। उन्होंने भारत और ग्लोबल समुदाय से बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए मान्यता और समर्थन मांगा है। और जो मीर यार ये बलूच हैं, उन्होंने कहा, वन renewed journalist asked me question, is the date of independence of Baluchistan be declared when Paki 6th Army leaves Baluch soil? उन्होंने कहा, we have already declared our independence on 11th August 1947 when Britishers were leaving Baluchistan and the सब कॉन्टिनेंट। तो ये उन्होंने किया है। अब पाकिस्तान पीओके के लोगों को ढाल जैसे इस्तेमाल कर रहा है। मीर यार ने भारतीय मीडिया, यूट्यूबर्स और भारतीय बुद्धिजीवियों से अपील की थी वो बलूच को पाकिस्तान से के लोग ना कहें, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम बलूचिस्तानी हैं। पाकिस्तान के अपने लोग पंजाबी हैं जिन्हें कभी हवाई बममारी, किडनैपिंग या नरसंहार का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओके पर भारत के रुख का समर्थन किया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान पर इस इलाके को खाली करने के लिए दबाव डालने की अपील भी की है। मीर यार ने कहा, भारत पाकिस्तानी सेना को हरा सकता है। अगर पाकिस्तान ने ध्यान नहीं दिया तो खून खराबे के लिए सिर्फ पाकिस्तानी सेना के लालची जर्नल जिम्मेदार होंगे, क्योंकि इस्लामाबाद पीओके के लोगों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। बलूचिस्तान को विदेशी ताकतों की मदद के कब्जा किया गया है। मीर यार बलूच के मुताबिक दुनिया को बलूचिस्तान पर पाकिस्तान के दावों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान को विदेशी ताकतों की मदद से जबरन कब्जा किया गया था। बलूचिस्तान में लंबे वक्त से मानवाधिकार हनन हो रहा है। पाकिस्तानी सेना और पुलिस लोगों पर हमला करती रहती है। यहाँ विदेशी मीडिया की पहुँच बहुत सीमित है। इस वजह से बलूचिस्तान से जुड़ी खबरें बाहर नहीं आ पाती। और ये जो बलूचिस्तान का जो नक्शा है उसमें 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया, जिसमें कवेटा भी आता है, उसके साथ में लगता हुआ पाकिस्तान का एरिया है 4.9 लाख वर्ग किलोमीटर का, जिसमें इस्लामाबाद, लाहौर और इससे लगती हुई सीमा राजस्थान की है और कराची के साथ लगती हुई गुजरात की सीमा है। और बलूचिस्तान ये ईरान से भी जुड़ता हुआ प्रदेश है और अफ़गानिस्तान के साथ भी इसकी सीमा क्षेत्र लगता है। पाकिस्तान का कुल एरिया करीब 7.9 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसमें बलूचिस्तान अलग हुआ तो पाकिस्तान के पास सिर्फ 4.5 लाख वर्ग किलोमीटर बचेगा। भारत के सिर्फ एक राज्य राजस्थान का क्षेत्रफल ही 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। मतलब राजस्थान से भी बलूचिस्तान छोटा है या बराबर है। उतना ही एरिया हमारे राजस्थान के पास भी है और उतना ही बलूचिस्तान के पास है, परंतु बीच में पाकिस्तान की कराची सीमा से लेकर लद्दाख होते हुए, लाहौर होते हुए इस्लामाबाद तक सीमा जाती है। तो ये हमने बताया आपको कि बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहा है बीएलए।
बलूच लिबरेशन आर्मी एक संगठन है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है। इसकी स्थापना 2000 के दशक में शुरू हुई थी और कई देशों द्वारा आतंकी संगठन को घोषित भी कर दिया गया है। और BLA का दावा बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का शोषण हो रहा है, बलूच लोगों के अधिकार छीन लिए गए हैं। यह संगठन पाकिस्तानी सेना, सरकार और चीनी प्रोजेक्ट जैसे CPEC को निशाना बनाता रहा है। और BLA अपनी गुरिल्ला शैली के लिए जाना जाता है, यानी पहाड़ी इलाकों में छिपकर सेना पर हमला करना और तुरंत वापस आ जाना। अब इसमें क्या है बलूच लिबरेशन आर्मी? तो बलूच लिबरेशन आर्मी का गठन 1970 के दशक में हुआ था। पाकिस्तान, ब्रिटेन और अमेरिका इसे आतंकवादी संगठन मानता है। बलूचिस्तान के नागरिक 1947-48 से ही पाकिस्तान का हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहते। इनका आरोप है कि पाकिस्तान इन्हें दोयम दर्जे का नागरिक मानता है। BLA अलग मुल्क की मांग पर पाकिस्तान में लगातार आतंकी हमले करता रहता है। 1973 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाक, इराक, अफगानिस्तान और सोवियत रूस पर बलूच लिबरेशन आर्मी को समर्थन देने का आरोप भी लगाया था। और बलूच नेता ने PAK से आज़ादी का ऐलान किया। कहा बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। भारत से समर्थन की अपील की है उन्होंने। और ये जो हैं मीर यार बलूच, इन्होंने पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आज़ादी का एक ऐलान किया। इसके पीछे कई दशकों से बलूच लोगों के मानवाधिकार हनन, किडनैपिंग और हिंसा का हवाला दिया उन्होंने। तो ये थी हमारी आज की प्रस्तुति पाकिस्तान के विषय में। उनके यहाँ भी उग्रवाद, आतंकवाद काफ़ी फला फूला और फैला है। अब देखने वाली बात ये है कि भारत इसको किस तरह से लेगा। और भारत पहले ही आतंकवाद से पीड़ित है। राष्ट्रीय मंच पर उन्होंने कई बार इसकी कंप्लेंट भी की है, एविडेंस भी दिए हैं, परंतु पाकिस्तान मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए एक बार फिर से अपील कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम आपको समय समय पर इस प्रकार की महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करने का काम करते रहते हैं। तो आपसे उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें सब्सक्राइब करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।